तो दोस्तों स्वागत है आपका व्लॉग नंबर 2 में, जो कि है हल्दी की रस्म वाला व्लॉग। तो दोस्तों यहाँ पे हवन यज्ञ से शुरुआत की गई थी और हवन यज्ञ यहाँ पे संपूर्ण हो चुका है। और यहाँ पे अब आप सामग्री हवन की देख सकते हैं। और यहाँ पे अब दुल्हन के लिए जो भी सूटकेस तैयार की जाती है, जिसमें हमारे यहाँ की पारंपरिक वेशभूषा और ज्वेलरी होती है, वो सबको यहाँ पे पंडित जी आंकलन कर रहे हैं और उसको हम पैक कर रहे हैं, क्योंकि आगे जब बारात जाएगी तो इसे लेके जाएंगे साथ में। और यहाँ पे छोटे से अज्जी को उनके चाचू जो है वो टोपी पहना रहे हैं और फ़ोटो ले रहे हैं। तो अब दोस्तों यहाँ पे जो लड़के वाले हैं, लड़के वालों के घर पे उनके मामा जी की छक, जिसको बोलते हैं छक, मतलब कि वो भी एक धाम लगाते हैं, तो मामा जी लेके आते हैं लड़के के। तो लड़के के मामा जी की जो छक है बैंड बाजे के साथ यहाँ पे आ रही है। तो अब आप देखिए कि किस तरह से उनके सभी परिवार के सदस्यों की मिलनी होती है और मिलनी में कैसे पहाड़ी तरीके से यहाँ पे मिलनी की जाती है और हार वगैरह पहनाए जाते हैं, उनका स्वागत किया जाता है। तो बैंड आ चुका है, अब हम मिलनी की रस्म को देखते हैं। दोस्तों पहाड़ी रीति रिवाज बहुत ही खास होते हैं। यहाँ पे छोटी सी बच्ची एक लोटे के साथ यहाँ पे पानी लेके स्वागत कर रही है और सभी मिलनी का इंतज़ार कर रहे हैं। और हमारे गांव के बड़े बूढ़े बुज़ुर्ग यहाँ पे सिक्का डालते हैं और उनका स्वागत होता है धूप के साथ में, टीके के साथ में, और फ़ोटो होती है यहाँ पे। और सभी इस तरीके से लाइन में आ रहे हैं और मामा जी आप देख सकते हैं सामने, और इस तरीके से उनका बहुत ही भावपूर्ण स्वागत होता है सभी गांव वालों का। और बहुत ही अच्छा ये लगता है कि सभी आते हैं और मिलजुल कर यहाँ पे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो ये लड़के के मामा जी आ चुके हैं यहाँ पे और जो छक लेकर आए हैं। चश्मा नाही भेटली वो धूप पण अब दोस्तों आपको दिखाते हैं लड़के की जो बहन है वो भी छक लेके आई हैं। ये अलग से आई हैं बिल्कुल। और अब लड़के की बहन आप देख सकते हैं आगे, और ये पारंपरिक हमारे जो तरीका है उस तरीके से यहाँ पे आए हैं। और अब ये भी इस तरीके से धाम लगाएंगे, जिसको खाना बोलते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पे बुटने की तैयारी हो चुकी है। बुटना मतलब हल्दी की रस्म को बोलते हैं, पहाड़ी में बुटना बोलते हैं उसको। तो यहाँ पे दूल्हा जी अपने वेशभूषा में बैठ चुके हैं और अब हम यहाँ पे बुटने की तैयारी करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे दूल्हा जी को बाहर लाया जा रहा है और यहाँ पे होगी हल्दी की रस्म, बुटने की रस्म, और उसके बाद उनका स्नान होगा। और उसके बाद वे फिर तेल सांद की रस्म के लिए उनको अंदर लाया जाएगा।
तो सभी घर के रिश्तेदार बारी बारी से बुटना लगा रहे हैं और दूल्हे महाराज बहुत खुश हैं। तो ये हैं दूल्हे राजा के भाई, उनके चाचा ताया जी के लड़के। तो यहाँ पे दूल्हे राजा के बड़े भाई और उनकी भाभी और उनके छोटे छोटे बच्चे भी आ गए हैं और उनको घुटना लगा रहे हैं, और वो चेहरे पे नहीं लगाने दे रहे कि चेहरा कहीं ख़राब ना हो जाए, और भाभी तो लगा के रहेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैं भी आ गया घुटना लगाने के लिए, और हमने भी दूल्हे को घुटना लगाया। तो यहाँ पे दूल्हे जी की बहन मतलब उनके चाचा जी की लड़की और उनके पति भी साथ में यहाँ पे घुटना लगा रहे हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पे नहलाने के लिए पहले बाल्टी तैयार हो चुकी है, जो कि उनकी भाभियाँ और बहनें साथ में मिलकर उनको नहलाएंगी। लो जी, भाभी ने शुरुआत कर दी नहलाने की। बोल रहे हैं गिलासों से क्या होगा, पूरी की पूरी बाल्टी उड़ेल दो। तो लीजिए, नहलाने की घुटने की रस्म हो गई है। अब पूरी तरह से उनको नहलाया जाएगा और उनके बाद वो तैयार होंगे अगली तेल सांत के लिए। अब यहाँ पे फोटो सेशन हो रहा है। तो यहाँ पे दही स्नान करवाया जा रहा है। इसके बाद वो पूरी तरह से नहा लेंगे और फिर रेडी हो जाएंगे। तो दोस्तों लीजिए, दूल्हे महाराज अब अंदर आ चुके हैं और यहाँ पे तेल सांत की रस्में निभाई जा रही हैं, और सभी लोग यहाँ पे आके बारी बारी से तेल की रस्म को पूरा करेंगे। और अब यहाँ पे दूल्हे जी तेल की रस्म के बाद यहाँ पे भोले बाबा का रूप लेंगे, और ये भी एक रस्म होती है जिसमें भाई भाभियाँ सब यहाँ पे इनके साथ में एक, जिसको हम कहते हैं कि बिबड़ू लौकी को कहा जाता है, जो अभी दूल्हे के हाथ में है। आप देख सकते हैं उसको पेंट वगैरह किया हुआ है, और सभी भाभियाँ और उनकी बहनें इस बिबड़ू को तोड़ती हैं डंडे के साथ में, और वो उनका काम है बचाने का। और साथ में वो भिक्षा भी लेते हैं भाभियों से और उनकी जो बड़े महिलाएं हैं उनसे, और इस तरह की एक रस्म है। यहाँ पे वो भिक्षा की रस्म को पूरा कर रहे हैं, और वो जैसे यहाँ पे कोई मकई के दाने हो गए, अनाज हो गया, वो इसमें इनकी पोटली में डालते हैं।
तो दोस्तों अब यहाँ पे एक तरह से डांस शुरू हो गया है और जो भाई लोग हैं वो बचा रहे हैं उस बिबड़ू को भाभियों के डंडे से। और वो लोग बीच बीच में उस बिबड़ू को हवा में उछालेंगे और वो जो दूसरे भाभियां बाहर हैं जो भी हैं वो लेडीज वो उसे डंडे से तोड़ने की कोशिश करेंगी। तो यहाँ पे अब देखिए पूरी तरह से क्या होता है। तो यहाँ पे उनको कामयाबी मिल गई है और उन्होंने बिबड़ू को तोड़ दिया है। तो दोस्तों जुड़े रहिए अगले पार्ट के लिए जहां हम बारात लेके निकलेंगे।